बाजार, यहाँ पर जनता का जो ये आप क्रेज देख रहे हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि जो है सही तरीके से अपनी बात रखे और वाकई में बताए काम किया है कि नहीं। अब देखिए, क्योंकि बहस बीच बाजार हो रही है और बहस बीच बाजार में हमारे साथ अब देखिए कि जुड़ गए हमारे साथ रमेश मीणा जी, प्रतापगढ़ के प्रधान है और भाजपा को देखिए कि यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपसे जानना चाहूंगी, देखिए बहुत सारे इल्जाम लग रहे हैं, कह रहे हैं 35 साल में कुछ नहीं हुआ, 5 साल में कांग्रेस ने बहुत कुछ कर दिया। वाकई में ऐसा हुआ है क्या? मैं बताऊं आपको कि 35 साल में क्या हुआ इनको पता नहीं है। सारे नए नेता आए हैं, कुछ तो कन्वर्टेड हैं, इनको पता ही नहीं। कल तक भाजपा के गुण गा रहे थे, आज कांग्रेस के गा रहे हैं, इनको पता नहीं। मैं बता दूं कि ये जो कह रहे 35 साल का, जिस टाइम में 35 साल में नंदलाल जी मीणा सन 77 में यहाँ से एमएलए बने थे और टीएडी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर बने थे, उस दिन 4 मास्टर हुआ करते थे। अब इनसे ये पूछो अभी कितनी है? क्या विकास नहीं हुआ? पहले कितने हॉस्टल थे, अभी कितने हैं, ये इनसे पूछो। महिलाओं की शिक्षा की बात मेरे आने के टाइम हो रही थी, हमने पिछली गवर्नमेंट में भी 6-7 हॉस्टल खोले हैं बालिकाओं के। बालिका शिक्षा के लिए हमने खेल छात्रावास खोला है। प्रतापगढ़ की सिटी के अंदर ट्राइब्स के 8 हॉस्टल हैं, हजारों बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। दूसरी बात, इनको कुछ पता नहीं, ये जानते नहीं, प्रशासनिक पता नहीं, ये चिल्ला रहे जो, इनको मैं बता दूं, ये कुछ नहीं समझते। बहुत सारे इल्जाम है, धीरे धीरे इल्जाम देते रहेंगे। मैं एक साथ आपसे जो है जो तमाम इल्जाम लग रहे हैं जवाब आपसे लूंगे। कुछ इल्जाम आपकी तरफ से भी रह गए? बिल्कुल बिल्कुल। आपने अभी मेरे साथी पैनलिस्ट रमेश जी प्रधान साहब हैं, इनके मुंह से बोला मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं। आपको हम जानकारी के लिए बता देते हैं चैनल को, यहाँ पर 35 साल कॉन्ट्रैक्टर और 5 साल कॉन्ट्रैक्टर यानी ठेकेदारों का काम होता, पैसा निकालने का काम होता। इन लोगों ने बारी बारी से पैसा निकालने का काम किया। दूसरी बात, नादीखेड़ा एक ऐसा गांव है सीमावर्ती एरिया, जहां पर इन लोगों ने, कांग्रेस वालों ने तो राणावत जी के नाम से बोर्ड लगा दिया, रोड पूरा हो गया, रोड ही पूरा नहीं हुआ। तो इसलिए इन्होंने बारी बारी से सिर्फ और सिर्फ ठेकेदारी राज किया, और ठेकेदार का मतलब होता है लूटना। इसके बाद अब हम बात करते हैं सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य। एक मुद्दा ये लोग दोनों पार्टियां बता दे जिसमें इन्होंने पूरी तरह से पूरा किया, तो हम चैलेंज करते हैं, अन्यथा इन दोनों को साइड में होने की जरूरत। वैसे ही साइड में हो गए मैडम, ये तो बिल्कुल गए काम से। चलिए, देखिए बहुत सारे इल्जाम लग गए यहाँ पर। मैं चाहती हूँ बारी बारी से आप ही जवाब दे दें, मैं क्या पूछूं, इल्जाम तो बहुत ही लग गए, जनता भी बहुत ही इल्जाम लगा रही है। जैसा मेरे साथी प्रधान रमेश जी मीणा साहब ने मेरे ऊपर कन्वर्ट होने का आरोप लगाया है, पर मेरे से पहले तो वो कन्वर्ट हो गए। कांग्रेस के डायरेक्टरों की मदद से प्रधान बने, बीजेपी के डायरेक्टरों, महिला डायरेक्टरों के साथ अभद्रता करी, उनको जबरदस्ती गाड़ियों में बिठा के ले गए, निर्दलीय रूप से प्रधान का फार्म भरा और कांग्रेस की मदद से प्रधान बने। तो मेरे से पहले कन्वर्ट तो ये हो चुके हैं, पर ये भूल गए शायद कि ये कांग्रेस के डायरेक्टरों की मदद से प्रधान चलिए, व्यक्तिगत इल्जाम लगाने से अच्छा जो सवाल करें उन्होंने, मुझे लगता है उसके जवाब दे दीजिए। कि सड़क की बात करी, मैंने कहा कि चलो 5 साल में कि सड़क खराब हो गई वापस से, उन्होंने कहा 3 साल में ही देखिए आपको पता होना चाहिए कि उसे सही कराना होता है। तो ये जो आप 5 साल थे उसमें 3 साल में सही नहीं करवा पाए। बीजेपी का बोर्ड था और भारत के प्रसिद्ध कवि शैलेश लोढ़ा जी प्रतापगढ़ आए थे। मंदसौर से प्रतापगढ़ आते वक्त उन्होंने स्टेज पे ये कहा कि मैं मंदसौर से प्रतापगढ़ आ रहा था और किसी को पथरी की बीमारी हो और मंदसौर से प्रतापगढ़ अगर वो गाड़ी में आ जाए तो उसकी पथरी निकल जाएगी। ऐसे रोड पहले थे, आज से 18 से पहले। रोडों की बात करते हैं आप, रोडों की बात करते हैं। आज इस ग्रामीण अंचल में जितने किलोमीटर के रोड बने हैं, उतने किलोमीटर के रोड पिछले 20 सालों में कभी नहीं बने। हर ग्रामीण क्षेत्र की सड़क को एक दूसरे से जोड़ दिया है। और रही बात ये मोदी जी के नाम पर वोट ऐसे मांगते हैं कि ये मोदी जी को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं। मोदी जी को प्रधानमंत्री पद से हटाकर राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं, इसलिए ये मोदी जी के नाम पर वोट मांगते हैं। मैं आपसे चाहूंगी माधुरी, देखिए कि प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक आदिवासी बेल्ट के जरिए जो है लगातार साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये एक रास्ता है सत्ता तक पहुंचने का राजस्थान में। और क्योंकि देखा जाता है राजस्थान में 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, किस तरह से देख रहे हैं इस बार क्या परिवर्तन होने वाला है? महिलाओं की सुरक्षा, सवाल ये बुजुर्गों की प्रतापगढ़ में युवाओं को कितना मौका मिला, युवाओं के लिए क्या कुछ किया गया, युवाओं के लिए प्रतापगढ़ में क्या कुछ सुविधाएं, क्या कुछ किया गया, रोजगार के अवसर क्या है?
युवाओं के लिए रोजगार निकले, शहरी गारंटी योजना है महिलाओं के लिए है और युवाओं के लिए हमने बहुत सारे विकास के कार्य किए हैं। और मैं ये प्रश्न आपसे एक प्रश्न पूछता, 13 साल से नगर परिषद भ्रष्टाचारी के हाथों में, बीजेपी के हाथों में है। ये शहर पूरा विनाश कर दिया इन्होंने 13 साल में। बीजेपी कितनी सच्चाई है इनकी बात? इनकी बात 100% सच है मैडम। और जो भी विकास हुए हैं अभी 5 साल में हुए प्रतापगढ़ में, और इनको ये पूछो कि राजस्थान में इनके पास नेता नहीं है क्या, जो किसके नाम से चुनाव लड़ रहे हैं? आपको कभी पीछे की तरफ जो है कुछ नारे लग रहे थे रामलाल मीणा मुर्दाबाद के, क्यों मुर्दाबाद के नारे क्यों लगाए जा रहे हैं? मैडम ये तो भाजपा के, ये तो लगाएंगे मुर्दाबाद, लेकिन आप आम जनता से पूछो। हमारा रामलाल जी आज भी लोगों के बीच में, यहाँ नेतागिरी यहाँ नहीं आए क्योंकि उनको लोगों के बीच में रहना ही पसंद है। ये 5 साल से कहाँ गायब थे? बार बार दल बदल क्यों करते हैं? किसने किया दल बदल? किसने दल बदल किया? कब किया? नारे लग रहे हैं बीजेपी की तरफ। ये तो झूठ बोलते हैं, इनकी झूठ बोलने की मशीन है। हाल की बोखला रहे, 21 हजार से रामलाल जी जीत रहे, बोखला रहे, ये बोखला रहे। ये प्रतापगढ़ में देखिए, बहुत छोटा सा सवाल पूछूंगी कि यहाँ पर, हाँ, कांग्रेस की टीम में दिन में लेटें मिलती, बीजेपी की टीम में रात को 10 बजे लेटें मिलती और 4 बजे कट जाती थी, रात में ही कट जाती थी, क्या रात में ही कट जाती और रात को 10 बजे लेटें। अच्छा, क्या कोई कर्जा माफ। 2 मिनट चुप कराओ, चुप कराओ, 2 मिनट चुप कराओ, 2 मिनट सब। मैं बताता हूँ आपको, आज का युवा उस राहुल गांधी ने इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनकी इंगलियों पे गिन के किसानों को कर्जा माफ करने की बात कही थी, जो आज तक उसकी नहीं हुई है। और मध्य प्रदेश में उसी बिहार पे आज भाजपा की सरकार बैठी है, और राजस्थान में भी अभी हम ही युवा। किसानों की बात कर ली, युवाओं का क्या? अब युवाओं के साथ जो इन्होंने रीट के पेपर लीक कराए, कांस्टेबल के पेपर लीक कराए, जितना भ्रष्टाचार इन 5 सालों में किया है वो कभी नहीं हुआ। इनका कहना है कि युवाओं के लिए कोई विकास नहीं हुआ है। बहुत विकास हुआ है, कौन कह रहा? कॉलेज खोल दिए हैं अभी प्रतापगढ़ में। मैं अल्पसंख्यक विभाग मैं अल्पसंख्यक विभाग से कार्य करता हूँ। अभी महिलाओं के लिए उन्होंने कॉलेज खोला है। अभी बसाड़ में यहाँ से 5 किलोमीटर गर्ल्स कॉलेज खोला है। कांग्रेस शासन खुला। ये युवाओं के लिए कुछ हुआ है प्रतापगढ़ में? 35 साल में जो नहीं हुआ, कॉलेज हुआ, मेडिकल कॉलेज आया है। आपके विधायक पे बार बार भ्रष्टाचार के आरोप क्यों लग रहे हैं? ये तो बोखला बीजेपी वाले रामलाल मीणा के काम से बोखला गए हैं। इनके पास कोई युवाओं की हमने बात करी तो लगातार जो आरोप है भ्रष्टाचार के लग रहे हैं, विकास के काम नहीं हुए हैं, कर्ज माफी, किसानों की कर्ज माफी की यहाँ पर बात की जा रही है। महिलाओं से जानते हैं, काफी देर से बोल रही थी मोहतरमा कि क्या कुछ इनकी बातों में सच्चाई है। देखिए, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, विकास नहीं हुआ है, क्या कहेंगे? मैं प्रतापगढ़ जिले के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ, आज ये युवा भाई भी साथ में खड़े हो, कांग्रेस पार्टी के भी साथ में खड़े, मैं इनसे यही कहना चाहती हूँ, ये एक डिमांड कर रहे हैं कि 35 साल में अगर नंदलाल मीणा जी ने जो राज किया है, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने धूल उड़ाई, धूल किस आधार से, मैं इसने पूछना चाहती हूँ, ये जवाब दे। और प्रतापगढ़ जिले में इतने विकास के लिए, इतने लड़कियों के लिए, इतने महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए इतना इन्होंने किया है, तो इनके कौन से नेता ने आके कर दिया? किस प्रतिनिधि? ये तो बात हुई कि इनके नेताओं ने क्या किया, आपके नेताओं ने क्या किया? हमारे नेताओं ने, जो हमारे काठल के गांधीवादी नेता नंदलाल जी मीणा थे, उन्होंने 35 साल में प्रतापगढ़ को जिला बनाने का काम किया है, जाखम का पानी लाने का काम किया है। और हमारे जो भी कांग्रेस के वक्ता प्रवीण जी जैन कह रहे थे कि जिला बनाने के बाद क्या किया? जिला बनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो इस विकास, सड़कें बनाई है, पूरे प्रतापगढ़ में विकास की गंगा, छात्रावास बना है, युवाओं की आवाज को सुनकर विधानसभा में सुनने का काम भारतीय जनता पार्टी के गांधीवादी नेता नंदलाल जी मीणा ने किया है। इन्होंने इस 5 साल में कुछ भी नहीं किया है। कितना सहमत है? देखिए, ये सिर्फ झूठे वादों की बुनियाद पर कांग्रेस इस प्रतापगढ़ विधानसभा में जीती थी। प्रतापगढ़ की बोली बोली जनता को मूर्ख बनाने का काम इन्होंने, कांग्रेस वालों ने किया था। ये 8वीं पास को नौकरी देने का झूठा वादा करके आए थे। आज युवा बेरोजगार घूम रहा है। 3500 रुपए का भत्ता देंगे, इनके अशोक गहलोत ने और इनके घोषणा पत्र में कहा था। आज युवा बेरोजगार घूम रहा है। इन्होंने किसानों की कर्जा माफी की बात कही थी। आप काफी देर से चेयर पे खड़े हैं, युवाओं की बेरोजगारी को लेकर क्या कहें?
पेपर लीक इतने हुए हैं राजस्थान में, पूरे इतिहास में आज दिन तक नहीं हुए। पेपर लीक से बहुत युवा परेशान है, परीक्षा दे के परीक्षा। एक बार तो मैडम ये कहना चाहता हूँ, यहाँ के स्थानीय एमएलए साहब हैं, मेरी बात सुनो, मैं स्थानीय एमएलए साहब है ना, तो यहाँ सबसे पहले इन्होंने ये कहा था, राज्य सरकार ने, राहुल जी ने कहा था 10 तक गिनती क्यों होगी, मैं 2 लाख रुपए कर्जा माफ कर दूंगा। सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी बात, हमारे प्रतापगढ़ के स्थानीय एमएलए साहब रामलाल जी ने जनता को इतना गुमराह किया कि 8वीं पास 10वीं पास को मैं नौकरी लगा दूंगा, सुनना। और उसके बाद कहा था जहाँ फॉरेस्ट के रोड हैं, सारे जंगलात में रोड है, वहाँ मैं रोड बना दूंगा। मतलब ऐसे झूठे झूठे वादे बोलने वाली जनता में आदिवासी जो वादे किए उनमें से कितने वादे पूरे हुए? जो उन्होंने वादे किए उसमें से एक भी वादा वो पूरा नहीं कर पाए हैं। उल्टा यहाँ पर एक नया उद्योग उन्होंने नया लगाया, वो तबादला उद्योग लगाया है। कल जो आपका सरपंच हमारी पार्टी के अंदर आया है, उसने ये बात स्पष्ट रूप से कही है कि 36 महीने के अंदर 33 बार उसकी पंचायत के अंदर सचिव का तबादला हुआ है। अच्छा, सबसे पहले बताइए ये तबादला उद्योग की क्या कहानी है? तबादला उद्योग ये है कि जो सचिव और जो सरपंच नेताजी को बराबर 28% नहीं पहुंचाता है तो उसका तबादला हो जाता है, और जो सरपंच अगर बराबर उसका कमीशन नहीं देता है तो उस सरपंच की आईडी बंद कर दी जाती है। कई ऐसे कांग्रेस के सरपंच है जो शांत बैठे हुए परेशान होने की वजह से इनकी वाड़ियां उठाने के लिए तैयार है। इनकी हालत खराब है। तो देखिए, यहाँ पर उद्योगों का विकास हुआ हो या ना हुआ हो ये शायद जनता को पता भी नहीं है, लेकिन तबादला उद्योग की यहाँ पर बात चल रही है। ये एक नए तरह का उद्योग यहाँ पर सुनने में आया है। क्या है ये तबादला उद्योग? तबादला तो पैसों के नाम पर ट्रांसफर करना है। दूसरी चीज ये है, अभी दोनों ने वादे किए हैं और बताया है कि विकास क्या हुआ है। अभी दलोड़ से आप काला पानी जाइए, आमिरामा जाइए, रोड कंप्लीट नहीं है। आप बसुंडला से सालमगढ़ आइए, रोड कंप्लीट नहीं है। जहाँ जहाँ जाइए एक भी रोड कंप्लीट नहीं। शांतिलाल जी बीजेपी के बैठे हुए, ये कभी नहीं बोले। हेमंत भैया को 83,945 वोट मिले थे, कभी नहीं बोले। प्रतापगढ़ पीजी कॉलेज में सीटी बढ़ाने को लेकर के बच्चे बैठे हुए थे, उन पर मुकदमे दर्ज किए, ना तो हेमंत मेड़ा आया। आप लोग यहाँ के आम नागरिक हैं, क्या इन लोगों की बातों में सच्चाई है जो आपके जनप्रतिनिधि कह रहे हैं? क्या वाकई में विकास हुआ है? जैसे कि यहाँ पर ये अपने रमेश भाई बैठे हैं अभी वर्तमान प्रधान प्रतापगढ़ के, बीजेपी के यहाँ पर प्रतापगढ़ जो तहसील है यहाँ पर जनपद लगभग बहुमत से ज़्यादा थे बीजेपी के। उसके बावजूद भी इन्होंने ये निर्दलीय प्रधान बन के ये बैठे हुए कांग्रेस काम किया है या नहीं? कोई काम नहीं, झूठे वादे और जुमले ही है और कुछ भी नहीं है इनके अलावा। झूठे वादे और जुमले। देखिए, अक्सर ये आरोप बीजेपी पर लगता है, झूठे वादे, जुमलेबाजी। पूरी तरह से कांग्रेस अभी तक, जैसे मैं सुहागपुरा पंचायत समिति से हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी नेता कैसा होना चाहिए। अगर कोई नेता चुनता है तो वो निष्पक्ष लोगों के लिए काम करे। हमारी पंचायत समिति में ये सरपंच साहब खड़े हैं, मतलब जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको तो काम दिया गया, लेकिन बीजेपी का जो भी था किसी को काम नहीं दिया गया। और इतना है लेडीज़ों का, मतलब महिलाओं का अत्याचार, आंगनवाड़ी का पैसा जब्त किया गया। इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब इतना घटिया काम तो क्या बोले कि जो डिलीवरी के जो पेशेंट होते थे उस पे भी पैसा जाता था। इसलिए जो अभी तक हमको ऐसा नेता चाहिए जो निष्पक्ष हो। 35 साल में नंदलाल जी मीणा ने मतलब जो निष्पक्ष काम किया, कभी भी ये कांग्रेस का कार्यकर्ता है या बीजेपी का ऐसा काम नहीं किया। इसलिए आप खुद देख रहे हो इस बात को, ठीक है? जनता देख रही है, जनता देखो। आप प्रधान साहिबा बैठी है, उनसे पूछते हैं। यहाँ पर बात चल रही है कि जुमलेबाजी बहुत हुई लेकिन काम जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हुआ। भ्रष्टाचार का मुद्दा यहाँ पर गर्म है, जो मूलभूत सड़कों की सुविधाएं हैं वो यहाँ पर नहीं है। तो आखिर विकास का काम हुआ है तो हुआ कहाँ है? जिला बनने के बाद से क्या स्थिति है? देखिए, जिला बनने के बाद में लगातार विकास के कार्य यहाँ पे हुए हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो। लेकिन एक बात जो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ वो ये है कि जब पूरे भारत के अंदर आदिवासी अंचलों के अंदर नक्सलाइट टेरर से पूरा देश जूझ रहा था, हमारा एकमात्र अंचल ऐसा है जहाँ कभी नक्सलवादी हिंसा नहीं हुई। ये कारण क्या है इसका कारण आपको मिलेगा 35 साल के सुशासन में। उन्होंने निष्पक्ष भाव से हर क्षेत्र के विकास के लिए काम किया, हर वर्ग के लिए काम किया। आप खुद प्रधान हैं, अपने क्षेत्र विशेष के लिए आपने क्या कुछ वहाँ पर विकास का काम किया? मैं प्रधान नहीं हूँ मैडम, मैं अध्यक्ष हूँ। अच्छा, आप जिलाध्यक्ष है। क्या कुछ अपने जिले के लिए आप क्या एक विजन रखती हैं? देखिए, हमारे ज़िले के अंदर जो है ट्राइबल बेल्ट है। हम ये चाहते हैं कि महिलाओं में, पुरुषों में, क्षेत्र के अंदर शिक्षा का
जो है विस्तार हो, शिक्षा के बाद लोग तार्किक बुद्धि के साथ लोकतंत्र के महत्व को समझें और लोकतंत्र में जो शक्ति जनता के अंदर निहित की गई है उसका सदुपयोग हो, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, तभी हमारा देश विकास करेगा। तो लोकतंत्र की भावना इस क्षेत्र में रहने वाला हर निवासी कब समझेगा, जब शिक्षा का लोकतंत्र की भावना रहनी चाहिए प्रत्येक क्षेत्र में। और ऐसे में मेरा एक सवाल रहेगा कि राज्य सरकार ने जो है कई योजनाएं चलाई हैं, क्या उसका लाभ प्रतापगढ़ को मिला है? मैम सबसे पहले तो आपके चैनल को जोहार। एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक योजना चल रही थी जल जीवन मिशन, अभी मेरे सहयोगी भाई बोल भी रहे थे जाकम बांध का पानी यहाँ पे आया। जाकम बांध का पानी हमारे गांव में आके देखिए, एक उस जल जीवन मिशन योजना के तहत बोला गया था कि घर घर नल लगेंगे, और यहाँ के जो एमएलए थे वो जब प्रचार करने के लिए निकलते हैं तो आगे आगे उनके डीजे चलते हैं, उस डीजे में गाना चलता है कि घर घर नल लगवा दिया रामलाल जी मीणा ने। अभी हमारे गाँव में आके देखो नल लगे क्या? अभी हमारे गाँव में आके देखो नल लगे क्या? तो देखिए खुशबू, यहाँ पर बात हम करेंगे पेयजल और सड़कें एक मुख्य समस्या है, उसको लेकर जवाब लीजिए कि आखिर जो पेयजल है वो घर घर तक क्यों नहीं पहुंचा, कनेक्टिविटी के लिए सड़क जो होती है, सड़क की व्यवस्था क्यों अभी तक प्रॉपर नहीं हो पाई जिला बनने के बाद से लेकर अब तक? चलिए देखिए हिमाद्री, जो सवाल तो बहुत सारे हैं और देखिए भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे, मैं आपसे जो कमेंट जो बहुत शॉर्ट में लेना चाहूंगी। आरोप आपने सारे सुन लिए, जनता ने कितने आरोप लगा दिए। जनता के आरोप नहीं है, ये बीजेपी नेताओं के आरोप हैं। अब आप जनता को बीजेपी कह दो अगर आपके विरोध में, तो बीजेपी हो गई। तो आप इनसे, ये अग्निम पंक्ति में जो लोग बैठे हैं बीजेपी के पदाधिकारी नहीं हो तो पूछ लो ना आप इनसे। है तो उनको भी काम चाहिए, नहीं काम तो उन्हें भी चाहिए। राजस्थान की सरकार ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने 200 ही विधानसभाओं को एक दृष्टि से देखते हुए सारी योजनाएं 200 ही विधानसभा में लागू की है। विशेषकर कांग्रेस से जीते हुए विधायकों की विधानसभा क्षेत्र में लागू नहीं किए। 200 विधानसभा क्षेत्र में सरकार की सारी योजनाएं लागू है। सुनिए, आपने इन्हें तो कह दिया कि ये बीजेपी वाले हैं, जनता को कह दिया बीजेपी वाले। मेरे सवालों का ही जवाब दे दीजिए। मैं जानना चाहती हूँ कितनी महिलाओं को फोन मिल गया, ये बता दीजिए कितनी महिलाओं को प्रतापगढ़ में मिला, गैस कनेक्शन कितने लोगों को जो है जो सस्ते में मिल गया, कितनी महिलाओं को जो इससे फायदा हो गया, कितने युवाओं को आपने रोजगार दे दिया प्रतापगढ़ में, शिक्षा के क्षेत्र में आपने कितनी उन्नति कर ली, ये सारी चीजें आप ही बता दीजिए। चलो मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए आप जनता को, अगर बीजेपी कह रहे। प्रथम चरण में 40 लाख महिलाओं को मोबाइल वितरित हो चुके हैं प्रतापगढ़ में पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूँ, उसमें प्रतापगढ़ भी शामिल है। मुझे प्रतापगढ़ बताइए। प्रतापगढ़ की भी मैं आपको बताऊंगा, मेरे पास एग्जैक्ट प्रतापगढ़ का आंकड़ा नहीं है क्योंकि वो मोबाइल मिले हैं सबको, और मोबाइल मिले हैं ये भी इन्होंने स्वीकार किया है सभी ने, उसमें कोई दोहराई नहीं है। आप बात कर रहे थे मोबाइल मिले हैं, मोबाइल सबको मिले हैं। आप पूछिए और क्या पूछना चाह रहे हैं आप और किस पे जवाब चाहते हैं? कितने युवाओं को प्रतापगढ़ में रोजगार दिया? युवाओं को रोजगार की दृष्टि से, युवाओं को रोजगार देने से पहले युवाओं को शिक्षित करना पड़ेगा। युवाओं को शिक्षित करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री अनुप्रीत कोचिंग योजना लागू करी, जिससे प्रदेश का युवा साल के 40-50 हज़ार रुपये सरकारी सहायता से कोचिंग हासिल करके अपनी पढ़ाई, अपनी शिक्षा पूरी करके और रोजगार प्राप्त कर सकता है। और रोजगार प्राप्त करने में युवाओं को शिक्षित करना ही सबसे पहला पायदान है। रोजगार मिलना, शिक्षा, रोजगार में शिक्षा ही पहली प्राथमिक मूलभूत आवश्यकता है। इसलिए बुजुर्गों के लिए क्या किया? बुजुर्गों के लिए क्या किया? बुजुर्गों के लिए हमने बुजुर्गों के लिए पेंशन में पहले 750 रुपये मिलते थे, 1500 रुपये प्रति माह बुजुर्गों को मिलते हैं राजस्थान सरकार की तरफ से। चलिए देखिए, सवाल का बेबाकी से जवाब देते नजर आ रहे हैं, वाकई में ऐसा हो रहा है क्या? ये लोग हवाई फायर कर रहे हैं और इन्होंने पैरामीटर इस टाइप का किया था, महिलाओं को मोबाइल का रोजगार ही नहीं मिला। दूसरी चीज़ है कि 9वीं से 12वीं के बच्चों को जब कोरोना में ऑनलाइन पढ़ाई की ज़रूरत पड़ी तब तो इन्होंने नहीं दिया, अब दे रहे हैं। अब मैं आपसे ये कहना चाहूँगा मैम, भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से हमने जो कैंडिडेट उतारा है मैदान में, वो मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म पीजी कर रखा है, दूसरा एमए कर रखा है, और सामाजिक धरातल पे कीचड़ में पांव रख के जमीन पे आया हुआ आदमी है। और ये दोनों लोगों ने जो कमियां छोड़ी है, इन्होंने दोनों ने काम नहीं किया है, उसको लेकर के हम लोग काम करेंगे। और सबसे पहले पत्रकारों की सुरक्षा, वकीलों की सुरक्षा, आम जनता की सुरक्षा, सामाजिक न्याय की बात हम करेंगे। चलिए प्रधान साहब, आपके गांव में कितनी महिलाओं को फोन मिल गया, गैस का फायदा मिल गया? कांग्रेस तो कह रही है कि हमने दिया फायदा। क्या कहेगा?
महिलाओं को, कितनी महिलाओं को फोन मिल गया गैस सिलेंडर से, शिक्षा के, रोजगार में कितनी महिलाओं को जो है इन चीजों का फायदा मिला है? पंचायत समिति का प्रधान हूँ। मेरे यहाँ 100-200 को बुलाते थे और कई 5-15 फोन दे देते, नहीं तो जब तक कि वो इनका क्या था पेटीएम नहीं होता, कोई फोन वोन ने ढकोसले के बाद मैं खुद कुछ भी नहीं। कितने बुजुर्गों को जो है, कितने बुजुर्गों को पेंशन का फायदा मिल रहा है? पेंशन तो पहले से मिल ही रही है, सिस्टम है वो तो। पैसा बढ़ा दिया कह रहे हैं आप? पैसा तो सरकार ने सिस्टम से जो बढ़ता है बढ़ा, इन्होंने कौन सा बढ़ा दिया? सिस्टम में तो अभी वही है राज्य में। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ढकोसलेबाजी है ये। बढ़ाते तो फर्स्ट में बढ़ाते, लास्ट में क्यों बढ़ाए? और अभी तक तो किसी को किस्त मिली नहीं। महंगाई राहत कैंप से भी तो फायदा मिल रहा है। महंगाई राहत कैंप नहीं था, इनका विधायी राहत कैंप था। जो ये महंगाई राहत बता रहे थे, ये कैसे कहे कि हमारा विधायी राहत कैंप लगा रहे हम? 25 लाख का बीमा जो हो रहा है, 25 लाख का बीमा आज तक किसी को नहीं मिला। और इतनी बड़ी बीमारी किसी को होती नहीं है मैडम। इन्होंने तो ये और बुरा किया, राजस्थान की जनता के साथ एक धोखा हुआ। चिरंजीवी जो योजना थी, जो मोदी जी की योजना को नाम चेंज किया, आयुष्मान भारत को इन्होंने चेंज किया। जो गुजरात में उसका इलाज नहीं होता है, हमारी मध्य प्रदेश में सरकार है, अगर आयुष्मान भारत का कार्ड होता तो इंडिया में कहीं भी इलाज होता है। ये इन्होंने सबसे बड़ा नुकसान किया जनता का, कोई भला नहीं किया। ये आप तमाम बातें तो सुन रहे हैं, ये बहस बीच बाजार में हुई तो तमाम जनप्रतिनिधियों ने जवाब भी दिया। अब जनता डिसाइड कर लेगी, वो वोट बैंक है। 25 नवंबर को जब वोटिंग होगी और 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे। खैर, आप सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, जो यहाँ पर पब्लिक जुड़ी है और आप जनप्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। तो बहस बीच बाजार का कारवां आगे इस तरह से बढ़ता रहेगा, लेकिन आप ये देखिए कि जनता में जो है कितना क्रेज दिखाई दे रहा है। वो इस बार पूरी तरह से बना चुकी है कि वोट प्रतिशत भी अच्छा होगा और वोट की चोट भी हम जिसको देना चाहते हैं उसे जरूर देंगे। बहस बीच बाजार में फिलहाल मेरे साथ आप देखते रहिए जी राजस्थान। नमस्कार।